हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि बिहार में बेट का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। यह बेट का एग्ज़ामिनेशन जो कि नेट के विकल्प के तौर पर लाया जा रहा है ताकि बिहार के बच्चे भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हिस्सेदारी निभा सके और उनको भी समान अवसर मिले। सबसे बड़ी बात क्या है कि नेट सभी विषयों में नहीं होती, इसीलिए बेट लाना एक स्वाभाविक सी बात है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अब बेट का परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं है। बिहार में ऐसे ही देखा जाता है कि कोई फॉर्म निकाला गया और एग्ज़ाम जल्दबाजी में ली जाती है, इसलिए फॉर्म आएगा या नहीं आएगा इस पर विचार करने से पहले तैयारी करते रहें। और ये तो तय है कि बेट का एग्ज़ामिनेशन होगी और बेट का फॉर्म जनवरी के अंत में या फरवरी में आएगा। बेट का सिलेबस क्या होगा ये भी सभी लोगों के सामने बहुत ही एक बड़ा प्रश्न रहता है। बेट का सिलेबस जैसा कि नेट में हम देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और इस तरह से 10 टॉपिक्स होते हैं, 10 पार्ट होते हैं। लेकिन बेट में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना लग रही है कि मात्र टीचिंग एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चंस रहेंगे। नेट में सभी टॉपिक को मिलाकर अर्थात नेट के 10 पार्ट से 50 प्रश्न रहते हैं जो 100 अंक का होता है, 100 मार्क्स का होता है। लेकिन बेट में मात्र टीचिंग एप्टीट्यूड से ही 50 क्वेश्चंस रहेंगे और ये एक 100 मार्क्स का होगा। और रह गई सेकेंड पेपर की तैयारी की बात, तो सेकेंड पेपर का सिलेबस वही होगा जो नेट का सिलेबस होगा। ऐसे आधिकारिक सूचना आने के बाद सिलेबस के विषय में ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। लेकिन जिनका सब्जेक्ट अपना अपना जो भी हो वो उस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करें और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड पर पैनी नज़र बनाए रखें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट के तुलना में जैसे सभी कुछ पूछा जाता है, नेट के जैसा ही पूछा जाता है फर्स्ट पेपर, वो वैसा होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर मात्र टीचिंग एप्टीट्यूड से ही प्रश्न आएंगे और आपके सब्जेक्ट से आएंगे। कुल मार्क्स कितना होगा तो आपके सब्जेक्ट जो सेकेंड पेपर में पूछे जाएंगे वो 200 अंकों का होगा और आपके सामने 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न का वैल्यूएशन 2 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस किए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का वैल्यूएशन 2 मार्क्स होगा, अर्थात ये भी 100 नंबर का होगा। टोटल मार्क्स देखा जाए तो बेट में 300 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है और ये सारे के सारे प्रश्न MCQ फॉर्म में होंगे। और इस बेट एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगता है कि मात्र इंटरव्यू से ही सिलेक्शन ली जाएगी और इंटरव्यू के बाद सारे लोग जिनका स्कोर बेट में या नेट में अच्छा रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा। और इंटरव्यू बहुत कम मार्क्स का होने वाला है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने रिटेन में अगर अच्छा नंबर लाएं तो कभी भी किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी और आराम से हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और किसी न किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ऐसे ही कोई भी न्यूज़ मेरे पास जब आएगी तो मैं आप लोगों से साझा करूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे एनर्जी मिलता रहे और आप लोग के लिए इस तरह का न्यूज़ लाता रहूं। और रह गई मेरे चैनल पर बेट की प्रिपरेशन के लिए भी खासकर इंग्लिश लिटरेचर का कंटेंट आता रहता है, उसको ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसी को मैं इसमें डालता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।